सोचोगे कि अरे उस मैम की वीडियो देख के हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और देखो आज हम ये बन गए। तो कहीं से भी यदि अच्छी चीजें मिल रही है ना तो आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए कि कंपटीशन की आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। देखो ग्रेजुएशन के बाद जो भी बच्चा यूपीएससी की आना चाहते हैं, पीसीएस की करना चाहता है, तो बहुत आप सही वीडियो पे आए हैं, या फिर कोई एक अच्छी हमें वीडियो मिली है जिसमें भाई लड़कियों की बात हो रही है। तो देखो हम सबको साथ लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है हम लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। ओके, हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप गाइस, होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज की वीडियो में तो हम कुछ खास करने वाले हैं। वैसे आप मुझे देख के थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तो मैम थोड़ा सा अलग लग रही हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा लुक चेंज करना बनता है यार, बिकॉज काफ़ी टाइम से सिमिलर वे में थोड़ा वीडियो बना रहे थे, लेकिन मेरी जो वीडियो बनाने की लोकेशन है वो सेम है, बिकॉज ये मेरे स्टडी रूम है और यही मेरी जगह है जहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिलता है। इस पे बैठ के मैं बहुत अच्छे से आप लोगों से बात कर सकती हूँ। एक कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होता है, और ये कॉन्फिडेंस लेवल भी तभी आता है जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं। लाइक पूरे दिन का टारगेट मेरा कंप्लीट हो जाता है, देन मुझे बहुत खुशी होती है। देन आफ्टर दैट मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो आपका भी यही टारगेट होना चाहिए सबसे पहले तो, कि आपका जो दिन का टारगेट है वो आप कंप्लीट कर लो। आफ्टर दैट ही आपको मैम की वीडियो देखनी है, आपको तभी यूट्यूब पे आके जो भी आपके फेवरेट हैं उनको आपको देखना है। सो या गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले आप मेरे लुक को देख के आप बता सकते हैं कि मैम आप कैसे लग रही हैं, ठीक है। सब एक सेकेंडरी चीज है, हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे और एक नई शुरुआत के साथ। सो आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी स्टेट पीसीएस जो भी होते हैं उनकी प्रिपरेशन हम कैसे कब से स्टार्ट करें। तो वो सारी बातें इसी ही वीडियो में होने वाली है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और एक कॉन्सेंट्रेट तरीके से बैठिएगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आपको ना किसी भी वीडियो पे जाते हो तो आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी वीडियो बनाता है वो फालतू की नहीं बनाता है, वो बहुत ही आपके लिए बेहतर, बहुत ही अच्छा कुछ भी सोच के बनाता है। और तो आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, आपको उन पे भरोसा करना चाहिए कि जो भी वो बता रहे हैं आपके लिए तो वो बहुत ही हमारे लिए अच्छा बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सोच के आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। तो ओके, सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी जर्नी को। हम स्टार्ट करते हैं कि आपको ये तैयारी कैसे करनी चाहिए, नंबर 1, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जो अभी ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं, इसी साल में फाइनल एग्जाम दिए हैं और अभी वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो, आपको आजकल कोई ऐसा बंदा बचा नहीं है जो ग्रेजुएशन कर चुका हो तो उनको पता ही नहीं होता कि ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या चीजें होती हैं और मुझे क्या करना चाहिए। जिसका भी बैकग्राउंड आर्ट से है या फिर साइंस से है, साइंस में पीसीएम से है या पीसीबी से है, ठीक है, या फिर कॉमर्स से है, तो ना इन बच्चों के माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बीएड करनी चाहिए या फिर मुझे एमए करना चाहिए, मुझे एमएससी करनी चाहिए, मुझे जेम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। उस रिगार्डिंग हम इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपने यदि ग्रेजुएशन की है, सबसे पहले हम उनकी बात करें जो बीए जिन्होंने किया है किसी, ठीक है, जिनके मेन कोई भी टॉपिक होंगे, मेन जो सब्जेक्ट होंगे उनसे उन्होंने बीए की होगी, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, यदि आपने बीएड का फॉर्म फिल कर लिया है, जैसे कि राजस्थान स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पे एक एंट्रेंस होता है आपको बीएड करने के लिए। आप यदि वो एंट्रेंस पास आउट करते हैं, आफ्टर दैट आप कॉलेज फिल करते हैं, आपको जो भी कॉलेज मिलती है आप वहाँ से अपना बीएड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई आप एमए करना चाह रहे हो, आप किसी भी अच्छे सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। आप 1 साल में 2 डिग्री आप ले सकते हैं। देन आप किसी भी अच्छे सब्जेक्ट से जहाँ पे आपको इंटरेस्ट हो उससे आप एमए कर लीजिए। एमए के साथ साथ आप अपने नेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और आप एमए फर्स्ट ईयर के साथ भी आप अपना नेट जेआरएफ जो होता है यूजीसी करवाती हैं, उनसे आप अपना नेट निकाल के उसके बाद आप टीचिंग लाइफ में जा सकते हैं, ठीक है, टीचिंग साइड में जा सकते हैं। प्रोफेसर के, कॉलेज लेक्चरर के, इनके फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, आप उस फील्ड में अपना अच्छा कर सकते हैं। बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे मन में होता है कि नहीं, हमें तो जॉब लगना है, मुझे नौकरी चाहिए, कैसी भी जगह हो, अच्छी बुरी या घटिया, बस काम दिला दो, मुझे पैसों की जरूरत है सलीम भाई। जॉब लगना
लगना है, हमारे तो घर वाले ताने मारते हैं। लड़कियां कहती हैं कि ग्रेजुएशन के बाद हमारी फैमिली ये सोचती है कि इनकी तो बस शादी कर देनी है, ग्रेजुएशन हो गई है, लड़की ग्रेजुएट हो गई है, अब इनकी शादी करनी है। आज भी ऐसे जगह है, आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लड़कियों के बारे में ऐसा सोचा जाता है। हम उन पे भी अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि आपकी भी फैमिली में ये सब चीजें होती हैं कि मेरे घर वाले मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमने जितना पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, अब तेरे आगे वाले घर जाके पढ़ियो, तो देखियो, जरूरी नहीं है कि आगे वाला घर इतना ही अच्छा मिले कि वो तुम्हें पढ़ाई पे ही इतना फोकस करें। क्योंकि आज भी अपने भारत देश में जो लोगों की मानसिकता है ना, ससुराल पक्ष वालों की, वो यही होती है कि उसका मन है तो कर भी सकती है, ठीक है, बट वो तभी कर सकती है जो वो अपना घर का सारा सब कुछ कर कुरा के ही करे, ठीक है। अब यदि कोई एमए वाला स्टूडेंट है तो वो तो सोच भी लेगा कि हाँ यार, ऐसा भी मैं कर सकती हूँ, हो जाएगा। डेफिनेटली आप ये सब कर सकते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों की टाइम पे शादी हो जाए, बट ग्रेजुएट के बाद बच्चों की क्या एज होती है? मैं अपनी मानूं तो मेरी कितनी एज होगी, कितनी होगी यार, 2015 तक मैं ज़्यादा 20 की होंगी, 19, 17 से 19, 17, 18, 19 मुझे, क्योंकि मैंने कुछ क्लास स्टार्टिंग में पढ़ी थी तो मैंने थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया था, जैसे कि थोड़ी पढ़ाई में ठीक थी, मुझे ऐसा लगता है। वो तो मेरे घर वाले देखेंगे तब बताएंगे, बट हाँ, क्योंकि खुद को पता होता ना, तो मैंने क्लास छोड़ी हुई है, ठीक है। तो बट बाद में मेरी चीज़ें खराब हो गई, लेकिन स्टार्टिंग में मैं काफ़ी हद तक अच्छी थी, तो मैंने क्लास छोड़ी हुई है। देन मैं बहुत जल्दी ग्रेजुएशन, और मतलब मैं मेरे स्टूडेंट की बहुत ही कम उम्र की लड़की थी। जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी ना, वो मेरे से 2-2 साल बड़ी थी, यानी कि उनकी जो एज हम ईयर काउंट करते हैं, सिमिलर क्लास में पढ़ते हैं, तो उनकी मेरे से 2 साल बड़ी थी। तो जो भी मेरे साथ, जब मैं एमएससी में भी गई तब भी मैंने वहाँ पे भी देखा, तो ये बात है। तो मैं शायद थोड़ी पहले चली गई थी, आज थोड़ी ये सब बातें हो रही हैं। हाँ, तो हम बैक आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हम जो भी बात करेंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल बात करेंगे विद मेरे एक्सपीरियंस के साथ। आप वो सब कर सकते हैं। तो कुछ जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि बाद में कर लें, बट कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि, जिसमें सब लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे बॉयज भी लेके चल रही हूँ। तो ये लड़कियाँ ये मत सोचे कि भाई कोई एक अच्छी हमें वीडियो मिली है जिसमें भाई लड़कियों की बात हो रही है। तो देखो, हम सबको साथ लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है, हम लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि डिजर्व करते हैं हम लोग, है ना। तो अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहिए। सो या हम अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि वो कहते हैं कि ताने मारते हैं लोग, जो बॉयज़ कैटेगरी के लोग हैं, वो कहते हैं कि उनकी फैमिली की अब तू ग्रेजुएट हो गया, तेरे को कमाना है, घर खर्च नहीं चल रहा है, और वो भी अपनी जगह सही होते हैं। तो देखो, पार्ट टाइम कोई भी जॉब कर लीजिए, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट से, यानी चाहे किसी भी स्ट्रीम से, बीए, बीएससी। अब बीएससी वाले के पास ऑप्शन होता है कि आप टीचिंग में बच्चों को पढ़ाइए, ट्यूशन दीजिए, और वहाँ से आप इतना तो कर सकते हैं, अपन खुद का और फैमिली का हल्का फुल्का आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बर्डन आप पे ही है, फैमिली में और भी मेंबर होंगे। लेकिन बीए वाले स्टूडेंट की बात करते हैं, वो सोचेंगे कि यार मैंने तो ऐसे सब्जेक्ट से करा है, मैं उनको पढ़ा ही नहीं सकता। तो आप छोटे बच्चों को ले लीजिए ना, 1st से लेके 5 तक के ट्यूशन करा सकते हैं, बहुत अवेलेबल होते हैं सिटी में, तो बहुत ज़्यादा। मैं तो खुद अपनी आंखों के सामने देखती हूँ, होम ट्यूशन तक भी होते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि आपको ये लग रहा है कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है और मुझे कंपटीशन जाना है, तो ग्रेजुएशन लेवल आपने की है तो ग्रेजुएशन लेवल के ही एग्जाम फिर आपको देने चाहिए। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरे को जल्दी लगना है, तो 12th बेसिस पे भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं और आपने फिल भी करे होंगे, तो उन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। और ध्यान ऐसा देना चाहिए बिल्कुल आर और पार वाला, ठीक है, आर और पार वाला, वो वाला आपका होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे हमने मिस्टेक करी थी, हम ये सोचते थे अरे यार हमारी क्या उम्र है, हमारी क्या उम्र है कि हम इस उम्र में भी जॉब करेंगे, हम थोड़ी सी अपनी लाइफ थोड़ी एंजॉय करें, ये करें वो करें, बट ऐसा नहीं है गाइज। मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ, मैं भी बहुत अपने इतना ओवर कॉन्फिडेंस में रहती थी कि मैं बहुत टाइम से पहले सेट हो जाऊंगी, मैं अपने आप को थोड़ा इसी तरीके से मानती हूँ, मेरी फैमिली भी ऐसे ही मानती थी। लेकिन हुआ क्या कि हमने उस टाइम पे अच्छे से वो नहीं दिया और कुछ समय भी हमारा साथ नहीं दिया। क्योंकि जैसे जैसे हम कुछ लोग करते गए ना, जैसे कि मेरी ग्रेजुएट हुई उसके जस्ट उसी साल 2 साल की बीएड हो गई थी, फिर मैंने बीएड में भी मेरा हो गया था, मेरा एंट्रेंस में पास की कॉलेज में। उसके बाद मैंने सोचा नहीं मैं तो एमएससी करूंगी, एमएससी पहले फिर मैंने जैम भी करा, तो फिर उसके बाद फिर मैंने एमएससी करी। उसके जस्ट
एमएससी करने के बाद फिर मैं कंपटीशन में आई हूँ। मतलब क्या कर रही थी मैं, मतलब मैं खुद ही सोचती हूँ तूने करा क्या है, तूने ये चीजें करी हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिर कोविड, फिर वो 2-2.5 साल एक कोविड में चले गए। आफ्टर दैट मेरी शादी हो गई, आफ्टर दैट मेरे बेबी हो गया। आप ही कहोगे कि मैम इतना सब? हाँ भाई, इतना सब हो गया मेरी लाइफ में, इतना सब। और फिर मैं दोबारा आई हूँ और मेरे अंदर ना इतनी क्रिएटिविटी होती है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो अब मैं यूट्यूब पे भी हूँ ना, तो यूट्यूब पे भी मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकती। और जब तक मैं आप लोगों से नहीं कनेक्ट हो पाती ना, मेरा दिल मन मानता ही नहीं है कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को यही करना है, मेरे को इस पे फोकस करना है। थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं यहाँ पे भी देना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं, और बढ़ती भी, फिर मैं जो भी करती हूँ वो फिर मैं दिल जान से करती हूँ। ऐसा नहीं कि लटका के रख लिया। देखो मेहनत तो चीज़ में लगती है। यूट्यूब पे भी मेरे को 2 साल हो गए और मेहनत भी लग रही है। आप देख भी रहोगे कि मेरी मेहनत भी बहुत बहुत, इतनी मैं दिल लगा के मेहनत करती हूँ। बट लोगों को ना पता नहीं ऐसा लगता है कि सब हलवा है, और वो हलवा भी उन्हीं को लगता है जो इस फील्ड में है नहीं और जो वो करते नहीं। उनको लगता है कि सब यही है, बस खाया सोया बैठे इधर उधर की चुगलियां करी, ये सब करी, उनको ये सब यूं ही लगता है। लेकिन जो मेहनत करता है ना, ये नहीं कि वीडियो बना ली मैंने अभी उसके बाद सीधी अपलोड होती है, नहीं। बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें कट भी करनी होती हैं, एंड उसके बाद अपलोड करना होता है। उसके बाद थंबनेल क्रिएट करना होता है, अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन डालना होता है, टाइटल डालना होता है, सोच समझ के बहुत सारे हैशटैग देने पड़ते हैं जब जाके वीडियो अपलोड करते हैं। उसके बाद भी कोई ढंग के व्यूज नहीं आते हैं, फिर भी दिल में ये होता है कि हमने इतना अच्छा किया है, देन फिर भी इतना सब कुछ नहीं मिला है। तो यार गाइज, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ आपके लिए बहुत ही यूजफुल या बेनिफिशियल कोई बातें हुई हैं, या फिर आप चाहते हो कि ये वीडियो हम किसी को दिखा देंगे तो शायद वो भी अपने एक भटकते रास्ते से सही रास्ते में आ सकता है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमेशा सबके साथ हूँ, ठीक है। ओके, सो या गाइज, अभी फिर हम बात करते हैं कि कंपटीशन की आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। देखो, ग्रेजुएशन के बाद जो भी बच्चा यूपीएससी की आना चाहते हैं, पीसीएस की करना चाहता है, तो बहुत बहुत आप सही वीडियो पे आए हैं। या फिर आप बैंक की एसएससी करना चाहते हो, तो मैं उनको ये कहूँगी कि बैंक में ना जाके, बैंक की प्रिपरेशन ना करके क्यों आप एसएससी या इनमें जा सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन हम बैंक की करते हैं ना, बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही टफ होती है, क्योंकि मैंने खुद करी है, ठीक है। मैंने इतने एग्जाम दिए हैं बैंक के, और हाँ, उनकी कट ऑफ जो जाती है वो 90+ जाती है। और मेरे लास्ट मेरे जो कट ऑफ गई थी 2019 में, मेरे 86 समथिंग के नंबर आए थे। एसबीआई की बात कर रही हूँ। और तो ना वहाँ पे भी आप प्री निकालो, मेंस निकालो, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे भी स्टेप एक नहीं होता कि प्री हो गया, मेंस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, आफ्टर दैट इंटरव्यू भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है, और वैकेंसी कम होती है बिकॉज सारे मर्ज हो गए हैं बैंक। तो बैंक प्रिपरेशन की जो जिस कॉमर्स वाले बच्चे तो ये सोचते हैं कि मैंने कॉमर्स इसलिए लिया है कि मैंने बैंक की प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं है। आपका ग्रेजुएशन में आपके कुछ सब्जेक्ट अच्छे थे, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंट हो गया, है ना, आपका लॉ का भी कोई सब्जेक्ट होगा, तो वो जो चीजें हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको उन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, इसलिए आपने किया। उसका मतलब ये नहीं कि आप बैंक में ये सब कुछ नहीं आता है, ठीक है, कि कॉमर्स वाले बैंक में जा सकते। बहुत सारे लोगों की मानसिकता होती है कि हमें कॉमर्स लिया तो बैंक में जाना है, ऐसा नहीं है। आर्ट वाले बच्चे ये सोचते हैं कि यार हमारी तो मैथ वैथ अच्छी नहीं है, तो हम फिर क्यों जाएं। तो देखो, सबके लिए ये है कि आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, या फिर स्टेट के कोई भी जैसे एसआई पद पे होते हैं, या फिर कोई भी पुलिस एग्जाम के लिए सोच सकते हैं, और इन सब के लिए सोचता है। कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि नहीं, मुझे इन सब में नहीं जाना, मेरे को टीचर बनना है, और टीचर की वैकेंसी जब भी आएंगे तो मेरा 2 साल का बीएड होगा, मैं अभी से तैयारी स्टार्ट कर दूंगा अपनी 3rd ग्रेड की जैसे, या फिर सीटेट वगैरह की। तो या आप कर सकते हैं, ये भी बहुत बहुत अच्छा रास्ता है जो आप सीधे डायरेक्शन में जा सकते हो, जो ग्रेजुएशन जिनकी हो गई है बीए से, ठीक है, बीए बीएससी से। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बीएड कर लीजिए, साथ में आप एमए कर लीजिए, बीएड कर लीजिए, एमएससी, या फिर एमएससी के लिए आप चाहते हो कि मैं अच्छी आईआईटी वगैरह से कहीं से मैं एमएससी वगैरह करूं, देन आप अपनी 1 साल की कोचिंग ले लीजिए, साथ में अपना बीएड कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ओके, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप साथ में तो बीएड चलती रहने दीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट होगा, साथ में बीएड चलती रहने दीजिए, और साथ में आप अपनी कंपटीशन की 1 साल की तैयारी कीजिए जी जान से। और जब जैसे कंपटीशन आएंगे, एग्जाम तो होंगे, तो आपको अपने एग्जाम देने हैं, और अपने ऐसा दिमाग लेके चलना है कि मैं बन जाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, ये होना चाहिए कि आप कर सकते हो। वैसे मैं मोटिवेशनल वीडियो या शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, विजिट करेंगे, तो वहाँ पे वीडियो देखेंगे ना, जो मैं
आपके लिए अच्छा से डालती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ से मोटिवेटेड हो जाती हूँ। ठीक है, जब भी मेरे को लगता है डाउन, फिर मैं उन्हीं वीडियो को देखती हूँ। कभी कभी तो इतना इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं सोचती हूँ कि ये दिन मेरा भी आएगा। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से मेहनत करनी है। सो ये हो गई ओवरऑल बातें जो ग्रेजुएशन के बाद जिनके ये रास्ते हैं तो उनमें आप जा सकते हैं। घर वालों को थोड़े दिन बोल दीजिए कि प्लीज हमें ना गलत डायरेक्शन में ना लेके जाएं, क्योंकि वो लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती है। मैं सब बच्चों के लिए बोल रही हूँ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और हमें सोचते हैं कि हम कहाँ आगे। तो जैसे आपकी ना आपकी एज 25 नहीं हुई है ना, तो आप ही शादी वाले झंझट से थोड़ा सा दूर रहिए, मैं आपको कह रही हूँ। क्योंकि मैंने खुद बीएड और एमएससी कर ली थी, आफ्टर दैट मैंने शादी की है। तो ऐसा तो है नहीं कि देखो कोई चीज़ टाइम पे अच्छी लगती है तो वो टाइम 25 के बाद ही है। पहले यदि बहुत सारे एरिया में ऐसे हैं कि उनका बस मेन मकसद ये होता है कि बेटी है, अब आगे इतना पढ़ा दिया, ठीक है, इतने पढ़ाने के बाद शादी हो जाती है, कर दो, फिर अपनी लाइफ में जाना है। ऐसा नहीं होता। आप बड़े लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि शादी के बाद की लाइफ बहुत बहुत झंझट और वो होती है, वो बच्चा नहीं संभाल सकता, वो स्ट्रेस, ये सब चीज़ें आजकल लोग रील शॉर्ट्स और देख देख के हाँ शादी भी बहुत अच्छी, वो सब दिखावा है। वो जो रियलिटी है वो अलग होती है। ठीक है, तो बच्चों के मन में ये सब होता रहता है कि ऐसा ऐसा हो, तो आप कुछ पढ़ जाओ बन जाओ, तो इससे भी आप बेस्ट अपना फ्यूचर देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो कि पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका एम है, वो सोच रहे थे ग्रेजुएशन हो हमारी और हम यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन करें और हम एक अधिकारी बने। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं और आप सोचते भी तो है ना, आप सोचते हैं तो आप अच्छा ही सोचते हैं, ऐसा तो है नहीं आप गलत सोचते हैं। आज मेरी वीडियो देख के भी आप 2 या 3 साल बाद कोई भी अधिकारी बनते तो आप कभी तो सोचोगे कि अरे उस मैम की वीडियो देख के हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और देखो आज हम ये बन गए। तो कहीं से भी यदि अच्छी चीजें मिल रही है ना तो आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए। ठीक है, कोई गलत नहीं होता कि आप कहीं वीडियो पे गए हैं, अरे यार ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, ऐसे ही थोड़ी ना होता है। नहीं भाई, हम एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं, हमें पता है कि चीजें क्या करनी चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो मेरा मतलब यही है कि आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो दिल से करो। सबसे पहले अपना बेस अच्छे से कर लो। ग्रेजुएट हो चुके हो ना तो आपको बहुत सारी चीजें, आपका माइंड अपने ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, ऑलरेडी विकसित हो चुका है। तो आपको ना सबसे पहले पीसीएस की, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो ना तो उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। आप सबके पास मोबाइल होंगे, मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपके पास प्रिंट आउट आप सोचते कि मैं निकलवा लूं, देन आप उसको निकलवा लीजिए। यदि आपके पास ऐसा है कि मैं उसको लिख सकता हूं, देन आप लिख लो और अपने सामने रख लो, अभी से लग जाओ। ठीक है, तो जैसे ही आपने अपना सिलेबस देख लिया कि ये प्रीलिम्स होता है, ये मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है और ये इसका सिलेबस होता है, प्री का ये सिलेबस होता है, मेंस में ये इतने इतने पेपर होते हैं, अलग अलग स्टेट पीसीएस के अलग अलग, थोड़ा मेंस में थोड़ा अलग होता है, देन ये अपना इंटरव्यू तो बात की बात है। ठीक है, यूपीएससी का भी होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। और प्रीलिम्स में क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, मेंस में कितने पेपर होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, किसमें GS1 GS2 GS3 GS4, है ना, ऐसे वगैरह भी होते हैं। देन आफ्टर दैट हम इंटरव्यू वाले प्रोसेस पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में तो आपके 2 पेपर होते हैं। यदि मैं राजस्थान स्टेट की बात कर रही हूँ तो प्रीलिम्स में एक ही पेपर होता है, लेकिन अदर स्टेट की बात करते हैं जैसे यूपीपीएससी यूकेपीसीएस, उसमें 2 आते हैं, जीएस और सीसेट। ऐसे यूपीएससी का भी होता है जीएस और सीसेट। ठीक है, कभी हम डिटेल में इसकी और अच्छी वीडियो बना दूंगी मैं, कि उसमें सिलेबस में मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे कि ये सिलेबस होता है, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, जब भी मेरे को जैसे भी टाइम मिलता है, ये 16 जून का पेपर हो जाता है, उसके बाद थोड़े बच्चे और एक्टिव होंगे, देन उसके बाद हम ये वीडियो बना के मैं डाल दूंगी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो आपको जो भी तैयारी, जैसे पेपर हो लिया, अब जून में सबकी छुट्टियां चल गई हैं, तो ये सोचते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, तो आप सबसे पहले पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की, तो आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिए, बहुत अच्छे से उसको दिमाग में बैठा लीजिए, अपने सामने रख लीजिए, सिलेबस को बहुत अच्छे से ना अपने अंदर बैठा लीजिए कि ये इसका सिलेबस है, ऐसे ऐसे होता है। बार बार कहीं जाने की, झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जितना आप खुद से एनालिसिस करोगे ना किसी चीज को, उससे बेटर कुछ नहीं है। दुनिया आपके दिमाग में ये घुसाएगी, बार बार आप वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो में भी वही चीजें हो रही हैं कि भाई ये हो रहा है, जीएस
वन की बात हो रही है, ये सी सेट की बात हो रही है, सी सेट में ये पढ़ना होता है, एक बार उसको घुसा लो यदि आपको प्रिपरेशन करनी है तो। ये नहीं कि आप 2 साल कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें 2 साल में कम से कम 300 वीडियो आप उन्हीं चीज़ों की देख रहे हो स्टार्टिंग में, क्योंकि ये तो हर यूट्यूब पे डलती रहती हैं। मेरा मानना यही है, ठीक है। उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम किसी टॉपिक्स को पढ़ें, टॉपिक पे अपना टाइम लगाएं, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूबल होता है, समय की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ मेरे को तो खुद अब समझ में आई है कि यार ये चीज़ इतनी इंटरेस्टेड है, इतनी इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को, ये मैं पहले से स्टार्ट कर देती तो आई थिंक मेरे लिए बेटर होता, ठीक है। ओके, तो जो मैं जितना ऑब्जर्व कर लेती हूँ, जितना मेरे अंदर वो आ जाता है ना, मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचा दूँ कि आप वो मिस्टेक ना करें, आप सही डायरेक्शन में सब चीज़ सही करें, ठीक है। ओके गाइज, उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि जैसे कोई भी चलता फिरता बोल देता है, या कोई भी यूट्यूब पे देखते हैं तो यूट्यूब टॉपर्स की वीडियो आ जाती है, या कोई भी वीडियो ऐसे बनाता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन करने से पहले ना एनसीईआरटी पढ़ लो, पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो। ऐसा नहीं है, पूरी एनसीईआरटी आप लेके भी बैठोगे ना, आप 2 साल निकल जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी घर में ले आओगे, लेकिन ये यूं ही रखी रहेंगी, जितने इतना बंडल ना यूं ही रखा रहेगा, क्योंकि उनको देख के आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले ना आपको कोई भी 2 आपको सब्जेक्ट उठा लेने हैं, या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटी, या फिर किसी को इकोनॉमी अच्छा लगता है इकोनॉमी, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग। यूट्यूब पे डालोगे, सेल्फ स्टडी वालों की बात कर रही हूँ, यूट्यूब पे डालोगे कोई भी आप टॉपिक, स्टार्टिंग में आप हिस्ट्री फॉर यूपीएससी, हिस्ट्री फॉर पीसीएस एग्जाम, सिमिलर है, सेम सिलेबस है, क्योंकि यदि आप यूपीएससी करो तो स्टेट पीसीएस बहुत आराम से निकल जाएगा। लेकिन जो भी आप कर रहे हो ना डेडिकेशन के साथ, ये नहीं कि आज ये वीडियो देख ली, 10 घंटे की मैराथन वीडियो है तो मैराथन भी है ना, तो उसमें कुछ तो खास होगा ही, लेकिन ये नहीं कि 2 घंटे की वीडियो देख ली और वो फिर गई 6 महीने हुई नहीं, फिर 6 महीने बाद सोच रहे काश मैं वो कर लेता। तो ये सब नहीं होना चाहिए। 10 घंटे की वीडियो है, या 14 घंटे की वीडियो है, 20 घंटे की भी वीडियो है, तो उसको आप पूरी कीजिए। और 2 भी नहीं हो रहे तो 1 ले लो, अभी हल्का हल्का थोड़ा ले लो, सिटिंग पावर बढ़ा लो। स्टार्टिंग में मेरी भी नहीं थी सिटिंग पावर, मैं तो शादी, बेबी को संभालना, मतलब मेरे तो इतना टाइम गया है, और मैंने अपनी सिटिंग पावर ऐसी बना ली कि मैं बैठी रहती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। स्टार्टिंग में मेरे को यहाँ पे ऐसे बदहजमी टाइप हो जाती थी, इतनी जलन मचती थी, लेकिन धीरे धीरे सब हो गया ठीक, क्योंकि शरीर को भी हैबिट हो जाती है ना कि आपको बैठी रहना, तो वो कहेगा कि नहीं यार क्यों इस दिक्कत दे रहा है इस इंसान को, इसको बैठना है, इसको करना है, तो मत दो, हल्का खाना खा लो। बहुत थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अब मैं पूरे दिन बैठी रहूँ, चुप रात के 2 बजे तक बैठी रहती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, लेकिन थोड़ा सा वेट गेन होने लग गया है, लेकिन उसमें भी मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, 1 घंटा एक्सरसाइज को दे लेती हूँ, देन ओके, है ना, हो जाएगा, वेट सब हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, सो या गाइज, आपने कोई भी टॉपिक उठाया उसको पूरा करो, ये नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी एक ऐसी तैयारी, आपने जो भी चीज़ छोड़ दी ना वो खत्म। और फिर ना अपने हाथ के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और स्टार्टिंग में यदि मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो आप 6th क्लास की एनसीईआरटी से उठा लीजिए, इनिसेंट हिस्ट्री से आप स्टार्ट कीजिए। ज्योग्राफी की बात करूँ तो वर्ल्ड मैप से आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, वर्ल्ड मैप के बारे में बताया जाता है। मैं रिकमेंड करूँगी सुदर्शन सर को, बिकॉज मैंने उनसे पढ़ा है, तो यूट्यूब पे भी उनकी वीडियोज हैं। उनका खुद का भी एक चैनल है, सुदर्शन गुर्जर सर से ही है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है, क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं बगती हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने कभी पढ़ी नहीं, और मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी और मुझे इतनी अच्छी समझ में आई कि मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं ज्योग्राफी की टीचर बन जाऊँ, या ज्योग्राफी में ऑप्शनल में ले लूँ। समझ रहे हो तो मैं मतलब किस लेवल की बात कर रही हूँ, आप समझ रहे हो। एंड उसके बाद आप फिजिकल पढ़ सकते हैं, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, देन ह्यूमन एंड इकोनॉमी ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप एनवायरनमेंट पढ़ सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है इस टाइप से पढ़ने का, क्योंकि बहुत सारी ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, पहले ये पढ़ लूँ, बाद में पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्यों करूँ, कैसे करूँ तैयारी, सबके ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क होते हैं, ठीक है। ऐसे होते मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, है ना। तो ये वाली चीज़ आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले ज्योग्राफी में स्टार्ट होता है ना, तो वो होता है कि फिजिकल से स्टार्ट कर दो या वर्ल्ड मैप से कर दो, और वर्ल्ड मैप और फिजिकल मैप को बना के ही एक वर्ल्ड ज्योग्राफी बनती है। उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी, फिर ह्यूमन इकोनॉमी, देन आफ्टर दैट आप एनवायरनमेंट वगैरह, इकोलॉजी, ये सब पढ़ सकते हैं। पॉलिटी आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी पे बात करता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम के हैं वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज हैं हिंदी मीडियम की, ललित यादव सर भी हैं,
क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा था। एम लक्ष्मीकांत जो इसकी स्टैंडर्ड बुक है, आप देखो पहले पॉलिटी को पढ़ लीजिए, देन उसके बाद ही मैं ये कहूँगी कि आप स्टैंडर्ड बुक जो होती हैं उनको बाद में आप लेके आ सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं। और हिस्ट्री की बात करूँ तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप किसी के भी डालोगे तो बहुत बहुत मिलियन में आपको सामने दिखेंगी, आप किसी से पढ़ सकते हैं। बट मैं रिकमेंड कर सकती हूँ एक दो टीचर्स की, मुझे ज़्यादा तो याद नहीं, लेकिन मैंने मधुकर सर से थोड़ा पढ़ा है। और सी सेट की बात करूँ तो मधुकर सर से भी पढ़े हैं, और फिर और भी एडम्स लेवल की पढ़नी है ना, तो ऐसा मत सोचा करो कि इनके सब्सक्राइब कम है और इनके व्यूज कम है तो नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत अच्छी चीजें ना कम व्यूज और कम सब्सक्राइबर पे भी मिल जाती है। लोग ना भेड़ चाल की तरह चल लेते हैं, बट ऐसा होता है, आई नो, मैंने खुद पढ़ा है। जहाँ पे कोई गेट और मैं मेंशन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी मेरे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कल भी एक चैनल पे देखा था जिसके सब्सक्राइबर बहुत कम है ना, बट उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा रखा है। ठीक है, सी सेट के क्वेश्चंस जो अभी न्यू पैटर्न से आ रही हैं, और वो कोई बंदा गेट वेट और या कैट वेट लेवल की ही पढ़ाते हैं, तो पता होता है कि थोड़ा और उसको इजी वे में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन का जो आता है उससे भी अच्छा इजी लेवल से पढ़ा सकते हैं, तो वो भी मैं रिकमेंड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। एंड उसके बाद हिस्ट्री की बात होगी, पॉलिटी की बात होगी, इकोनॉमिक्स की बात करूंगी तो देखो इकोनॉमिक्स मेरे को भी थोड़ी सी टफ लगती है। मैं इकोनॉमिक्स पे अभी इतना आई नहीं हूँ, लेकिन जैसे मैं इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छे से कवर कर लूँगी, आफ्टर दैट मैं आपको रिकमेंड करूँगी। लेकिन फिर भी मैंने देखा है मुनाल सर की आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आप 6th क्लास की एनसीईआरटी और ज्योग्राफी में आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी मेन है, आप वो पढ़ोगे, और हिस्ट्री एनिसेंट के लिए 11th क्लास की और 6th क्लास की पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। आप यहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहा था मैम बीपीएस की तैयारी कैसे करूँ, मुझे तैयारी करनी है, यानी कि बिहार पीसीएस की। ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए भी, मेंस के लिए भी पूछा है। तो देखो पहले प्रीलिम्स के लिए बता रही हूँ, मेंस की आप प्रिपरेशन आप मेंस की तरीके से ही तो करते हैं यार, लिखना स्टार्ट कर दोगे, प्रीलिम्स की तो होती रहती है साथ में। ठीक है, तो बीपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो भी आप इन्हीं से कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपना बेस तैयार करना पड़ेगा। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही होती हैं, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए। तो मैंने भी यही करा था। और किसी को लग रहा है कि अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम अभी आया नहीं है, तो सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने पीवाईक्यू से अपना कॉन्फिडेंस अप किया था। आफ्टर दैट मैंने फिर उसको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ने लगी थी। तो एक घटना चक्कर नाम की बुक आती है, आप उसको कर लीजिए, काफ़ी मोटी होती है, उसमें 1054 के समथिंग पेज होते हैं, क्योंकि मैंने देखे थे उनको, मैंने डिवाइड करके मैंने एक दो बार उनको पढ़ा है, तो मेरे को थोड़ा अच्छे से पता है कि काफ़ी मोटी बुक है। और उसको डिवाइड करके आप उसके पीवाईक्यू लगाइए, और आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से साल में कैसे कैसे आए हो। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप वो भी कर लीजिए, लेकिन बेस कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन आप कर तो लेते हैं लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ओके। और आप जब बेस कंसेप्ट आप एनसीईआरटी वगैरह करते हैं ना, तो आपके मेंस भी आप लिख सकते हैं। अब मैं मेंस की तैयारी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, जरा सी करूँगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। देखो मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए ना आपको आपके सारे सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है या आपने इनिसेंट हिस्ट्री पढ़ी, मैं कोई भी एक सब्जेक्ट से लेके चल रही हूँ, उसको आपने पूरा बहुत अच्छे से कर लिया, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कर लिया, है ना। पीवाईक्यू से नहीं होगा, ये सोच लेना, मेंस पीवाईक्यू से नहीं होगा, प्री भी नहीं होता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। आप किसी को चुप सकती है कि ये चीज़ें ऐसे होगी, अरे हो जाता है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़नी होती हैं। ठीक है, आप बहुत ही अच्छी बुक लिए, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। देखो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बुक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका ये हो जाए कि मैंने मॉडर्न पूरी पढ़ ली। ठीक है, तो आप ना जो भी लास्ट ईयर के मेंस के क्वेश्चंस आए हैं जिस जिस टॉपिक्स में, आप यूट्यूब पे भी डालोगे तो भी बहुत लोगों ने बता रखे हैं, तो वहां से क्वेश्चन लीजिए और खुद के हिसाब से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और आप जैसे एक है लड़की का मुझे नाम नहीं पता, वो कई बार पूछती है और उन्होंने पूछा है ना, कि मैम मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैं आपको बताऊंगी, देखो बहन, पहले प्री की अच्छे से कर लो, मेंस की भी आप करते रहो। लेकिन आप मेंस का ऐसा नहीं होता घर बैठे होता है, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन आप कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह लिखोगे ना, तो आपको चेक भी तो करवाना होगा ना कि आप कैसा लिख रहे हैं, आपका ये सही भी है नहीं क्वेश्चंस, है ना। जो भी लिख रहे हैं वो आप सही लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं। तो पहले प्री कर लीजिए, और मेंस की कॉपी चेक करवानी होती है जिन्होंने ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं, या फिर टीचर्स जो अच्छे टीचर्स होते हैं
उनसे चेक करवाना होता है, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है ना, आपको सब कुछ आता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से आती है, आप कोई भी क्वेश्चन होता है आप अपना कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको चेक करवाना होता है। तो देखो मैं यही बता सकती हूँ कि आप अच्छे टीचर, क्योंकि मेरे तो अच्छे टीचर्स हैं मेरे, तो जिनको मैं सेंड करती हूँ और वो ही बताते हैं, तो मेरा तो ऑलमोस्ट ठीक आता है। बिकॉज मेरी तो कोई बहुत ही इतनी छोटी सी भी मिस्टेक होती है ना, तो वो जरा से बता देते हैं कि बस आपको ये करना है। मतलब कि मेरी जो राइटिंग होती है उसमें मिस्टेक नहीं होती है, मेरी मिस्टेक थोड़ी थोड़ी अलग लेवल की मिस्टेक हो जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा मेरे को ठीक करना होता है। मैंने जितना अपने अपने जो टॉप एडुकेटर होते हैं उनको मैं सेंड करती हूँ, तो वो बताते हैं। तो आप भी ये कर सकते हैं कि आपको जो भी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आपने कर लिया हो, उनके क्वेश्चंस उठाओ, लास्ट ईयर के क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं और उनके बारे में आप लिखना स्टार्ट कीजिए। और आपके भी कोई अच्छे टीचर्स हैं, उनसे आप चेक करवा लीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। दिन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आप लिखिए, ज़्यादा नहीं कह रही, लेकिन अभी से 2 से 3 क्वेश्चंस लिख-लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए किसी भी टॉपिक से, ठीक है? तो यहाँ पे होगी प्री और मेंस दोनों की होगी, और कैसे-कैसे तैयारी करनी होती है मैंने सब चीज़ों का ब्रीफ में बहुत अच्छे से बता दिया है। और स्क्रीन पे मेंशन करके कोई भी चीज़ का आप ये देख रहे हो कि मैम वैसे समझ में नहीं आया, और हमें थोड़ा-सा वैसे, तो आप ना कमेंट डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करके बता दूँगी। इस वीडियो में गाइज़ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा यदि इस वीडियो पे प्यार मिलता है तो डेफ़िनेटली मैं आगे बहुत अच्छी वीडियो लाऊँगी जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। कभी-कभी क्या होता है ना, कहीं से भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है, और कभी-कभी क्या होता है ना कि अच्छी जगह पे जाते हैं ना, वहाँ पे भी नहीं मिलते हैं। वहाँ पे भी सब ऐसे बोलना नहीं चाहते, लेकिन ऐसे ही सब कुछ मिलता रहता है, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते ही रहना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाय बाय।